सभी दोस्तों को मैं आदर्श चौबे डीसी कोचिंग सेंटर से नमस्कार करता हूँ। सभी लोगों को हेलो हाय, सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। मैं जो प्रीवियस वीडियोस था जिसको मैं अपलोड किया डबल फर्टिलाइजेशन पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और उस पे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको मैंने बताया। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज एक जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक फिर से महत्वपूर्ण वीडियोस मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है विटामिन्स। विटामिन्स हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी उपयोगी होता है और इससे बोर्ड एग्जाम्स में और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स के से क्या कमी से क्या रोग होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके स्रोत क्या होते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यही सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप एक एक क्षण जो मैं चीज़ लिखते जाऊंगा उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सब, और आप दैनिक जीवन में भी इसकी उपयोगिता देख रहे होंगे। तो आज विटामिन्स है और विटामिन्स क्या होते हैं आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए विटामिन्स क्या होते हैं, जैसे हमें शरीर को चलाने के लिए, शरीर की उपापचयी प्रक्रिया को चलाने के लिए हमें विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है। हमें प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, हमें खनिज लवण की आवश्यकता होती है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमें अपने दैनिक जीवन में को चलाने के लिए विटामिन्स, एक तत्व का नाम है विटामिन्स, इस तत्व की आवश्यकता होती है। इस तत्व की आवश्यकता काफी इंपॉर्टेंस है। यदि इस तत्व को हम नहीं ले पाते हैं पर्याप्त मात्रा में, इस तत्व को यदि हम पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं तो इसकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है, जिसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हम चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर और शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक्स की। विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स, विटामिन वह सरल कार्बनिक तत्व होते हैं जिन्हें जीव शरीर के उपापचय, जिन्हें जीव शरीर की उपापचय प्रक्रम, जिन्हें जीव शरीर के उपापचयी प्रक्रम को चलाने के लिए अत्यंत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन वह सरल कार्बनिक तत्व होते हैं जिन्हें जीव शरीर के उपापचयी प्रक्रम को चलाने के लिए अत्यंत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं विटामिन से संबंधित। पहला पॉइंट लिखेंगे, अभी तक 20 विटामिन ज्ञात किए जा चुके हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, मानव शरीर के
संबंध में, मानव शरीर के संबंध में अभी तक मात्र 13 विटामिन की उपयोगिता का अध्ययन किया जा चुका है। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। 20 विटामिन पूरे खोजे जा चुके हैं, जिसमें से मात्र अभी 13 विटामिन का मानव शरीर के में क्या उपयोगिता है उसका अध्ययन अभी तक किया जा चुका है। अगला पॉइंट है विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला पॉइंट लिखेंगे, हमारे शरीर में विटामिन B3 जिसे क्या कहते हैं, जिसे निकोटिनिक कहते हैं या नियासिन कहते हैं, विटामिन B3 को निकोटिनिक रासायनिक नाम है या नियासिन बोलते हैं। वो विटामिन डी का संश्लेषण होता है। हमारे शरीर में विटामिन B3 जिसे निकोटिनिक कहते हैं और विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम लिख रहा हूं ये सब कोष्टक में। कैल्सीफेरॉल का केवल संश्लेषण होता है। इतने इंपॉर्टेंट व्यू थे कि हमारे शरीर में 2 विटामिन ऐसे होते हैं जिनका संश्लेषण होता है, उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे विटामिन B3 हो गया, इनका संश्लेषण होता है, जिन्हें निकोटिनिक, जिसका नाम निकोटिनिक है, और विटामिन डी जो है जिसे कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, यह केवल हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। विटामिन जो होते हैं उन्हें वृद्धि तत्व भी बोला जाता है। विटामिन को वृद्धि तत्व भी कहते हैं। विटामिन को वृद्धि तत्व भी बोला जाता है। कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन के संबंध में, इतना नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं विटामिन के प्रकार कितने होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा रासायनिक नाम याद करने के लिए, तो वो बाद में, अभी पहले चर्चा हो जाए। अब रहेगा विटामिन के प्रकार। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बता दूं, विटामिन को यदि उसकी घुलनशीलता के आधार पर देखते हैं, विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर यदि विभाजित करते हैं तो उसके 2 भाग होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन।
एक होता है फैट में वैल्यूएबल, फैट में सॉल्यूबल विटामिन, और एक होता है वाटर में सॉल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला, जल में घुलनशील विटामिन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन। कौन से होते हैं वाटर में सॉल्यूबल विटामिन? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वह वाटर में सॉल्यूबल होता है, और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी वाटर में सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन मतलब फैट सॉल्यूबल विटामिन। फैट सॉल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ए, यह फैट में सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। आप वसा में घुलनशील विटामिन को कीड़ा नाम से इस क्रम में भी याद कर सकते हैं, KEDA कीड़ा, इसको कीड़ा नाम से भी याद कर सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, और जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। तो हम अब आगे चलेंगे और एक एक के बारे में पढ़ेंगे। हम बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी को अगली नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, और इस वीडियोस में हम केवल चर्चा करने वाले हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, क्योंकि यदि हम चर्चा दोनों को करेंगे तो बी कॉम्प्लेक्स पढ़ने में 12 प्रकार के हैं, तो उनको पढ़ने में थोड़ी देरी लगेगी, और एक साथ आपको बोझ लाद दिया जाए ना तो समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो उससे बढ़िया हम एक एक पढ़ते चले। तो विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, यह हमारा अगला टॉपिक है, और विटामिन के प्रकार पढ़ेंगे। अगला हेडिंग रहेगा यहां पर वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। लिखेंगे वह विटामिन जो वसा में घुल जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन कहलाता है, वसा में घुलनशील विटामिन कहलाता है। यह वशीय ऊतकों
में संचित रहता है। संचित रहता है। इसलिए इन विटामिन्स को प्रतिदिन दैनिक जीवन में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह वसीय पदार्थों में घुल जाते हैं और वसा ऊतकों में जाकर के संरक्षित हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। और जब हमारी बॉडी को उसकी आवश्यकता होती है, उन विटामिन की आवश्यकता होती है, तो उन विटामिन का वहां से उपयोग कर लिया जाता है। तो इसलिए वसीय ऊतकों में संरक्षित रहने के कारण, वसीय ऊतकों में संचित रहने के कारण इन विटामिन को हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हम जब जल का पढ़ाएंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि वहां पर वह प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है, नहीं तो उससे डिफिशियंसी और डिसऑर्डर हो जाएगा। मतलब डिफिशियंसी डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? अपूर्णता रोग जिसे कहते हैं। मतलब उसमें शरीर को कुछ ना कुछ विटामिन की कमी से रोग भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है। अब इनके प्रकारों का वर्णन करेंगे। मैंने बताया था ना कि कीड़ा याद कर लो आप कि विटामिन की विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इन चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। पहले विटामिन के क्या होता है? विटामिन विटामिन के इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम विटामिन बी जो के होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के को फ्रिक्विनोन, विटामिन के को रासायनिक नाम जो होता है फ्रिक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन होता है। इसका नाम फ्लिक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन होता है। नेफ्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन के का नाम फ्रिक्विनोन, जो रासायनिक नाम होता है फ्रिक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रिक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन होते हैं। इसके स्रोत क्या होते हैं? ये तो इसके रासायनिक नाम हो गए। इसके स्रोत देख लेते हैं। इसके स्रोत टॉपिक पॉइंट्स बना के लिखेंगे। स्रोत देखिए, इसके स्रोत क्या होते हैं? इस विटामिन के स्रोत क्या होते हैं? इस विटामिन के स्रोत होते हैं हरी सब्जियां, यकृत, मछली का तेल, मछली खाते हो ना, मछली का तेल खा लेना। अंडा खा लेना। ठीक है, सूखे मेवे, दूध। विटामिन सी को छोड़ करके दूध लगभग सभी विटामिन में आता है, क्योंकि इसे संपूर्ण आहार उसी लिए कहा जाता है। दूध ले लेना। उसके बाद से आप पनीर ले लेना। पनीर, भतुआ का साग, पालक,
जितनी हरी सब्जियां हैं खाना होगा खा लेना, आदि उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब जो विटामिन के होता है कहाँ से सबसे अधिक मिलता है, तो सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां, यकृत खाओ, मछली का तेल खाओ, अंडा खाओ, सूखे मेवे लो, दूध लो, पनीर लो, भतुआ लो, पालक लो, आदि लो, जितनी हरी सब्जियां खाना हो खाओ, सूखे मेवे खाओ, सूखे फल खाओ, वहां से मिलेगा। अब देखिए इसके काम क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। इसके कार्य, जो विटामिन के होता है, विटामिन के यकृत में जो यकृत का कार्य होता है, जो विटामिन के का काम होता है यकृत में फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन, यकृत में प्रोथाम्बिन यकृत में प्रोथाम्बिन का संश्लेषण करना, इसका काम जो होता है यकृत में प्रोथाम्बिन का संश्लेषण करना, प्रोथाम्बिन का संश्लेषण करना, जिसके कारण रक्तस्राव रुक जाता है व रक्त का थक्का बन जाता है। मतलब इस जो विटामिन होता है, विटामिन के का काम होता है यकृत में यकृत से प्रोथाम्बिन बनता है, फाइब्रिनोजेंस होते हैं, यह रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। तो यह यकृत में प्रोथाम्बिन का संश्लेषण करता है, जिसके कारण रक्त का स्राव रुक जाता है व रक्त का थक्का बनने में सहायता होता है। अब आप जब इसका कार्य समझ लिए होंगे तो इसकी कमी से रोग भी जान गए होंगे। इसकी कमी से रोग क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, कमी से रोग डिसऑर्डर इसका क्या होता है, इसकी कमी से रक्तस्राव अधिक होता है व घाव जल्दी नहीं भरता है। इसकी कमी से रक्तस्राव होता है, इसकी कमी से रक्तस्राव होते रहता है, रक्त का थक्का ही नहीं बनता। ठीक है, इसकी कमी से रक्तस्राव अधिक होता है वह घाव जल्दी नहीं भरता, रक्त का थक्का भी नहीं बनता। आप समझ गए होंगे अब कि विटामिन के से इसके स्रोत क्या होते हैं। यदि आपको रक्त का थक्का बनाना हो, विटामिन के की पर्याप्त मात्रा लेनी हो तो हरी सब्जियां, यकृत, मछली के तेल ले लीजिए, और यदि नहीं लिए तो इसकी कमी से रक्त का स्राव होता है, घाव जल्दी नहीं भरता है और रक्त का थक्का नहीं बनता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है फ्रिक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन होता है। तो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है, अब विटामिन के पढ़ लिए, अब विटामिन ई पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में टोकोफेरॉल, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल्स होता है। अब उसको हम देखेंगे। विटामिन ई, आज हम विटामिन आपको सिखा के मानेंगे, विटामिन के सभी जो काम होते हैं वो सीखेंगे हम लोग। विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल कहा
कहा जाता है। थोड़ा मार्कर में इंक कम है तो मैं थोड़ा इसको भोजन दे दूं, क्योंकि सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये मार्कर है बेचारा, इसको भी भोजन की आवश्यकता पड़ रही है और इनको भी भोजन चाहिए। तो मैं थोड़ा इनको खाना दाना पानी वानी पिला उला दूं। मैं तो गुस्सा आ गए हैं साहब, और आप लोग भी गुस्सा आ जाएंगे कि सर दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक, इनको भी दो वो जिंदगी का दे दिया जाए। चलिए, इन लोगों को खाना पानी दाना वाना दे दिया गया। आज हम विटामिन्स को केवल पढ़ेंगे। तो टोकोफेरॉल है, विटामिन ई के बारे में पढ़ रहे हैं। अब विटामिन इसके स्रोत क्या होते हैं, स्रोत लिख लीजिए, स्रोत क्या होते हैं। आप विटामिन ई के लिए लिखिए मीठे रसेदार फल का सेवन कीजिए। ठीक है, मीठे रसदार फल, सूखे मेवे, पत्ता गोभी, हरी सब्जी, दूध, यकृत, गुर्दा आदि आदि का आप सेवन कीजिए। आप मीठे रसेदार फल लीजिए, आप सूखे मेवे लीजिए, आप पत्ता गोभी लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, दूध लीजिए, यकृत लीजिए और गुर्दा लीजिए। इसके बाद इसका क्या कार्य होता है, यह कार्य क्या होता है, इसकी कार्य लिख दीजिए। इसका कार्य होता है बांझपन को दूर करता है, बांझपन को दूर करता है तथा सुंदरता को बढ़ाता है। इसी कारण इसे सौंदर्यता का विटामिन्स भी कहा जाता है। इसी कारण इसे सौंदर्यता का इसे ब्यूटी विटामिन्स कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन्स भी कहा जाता है। इसकी कमी से रोग क्या होते हैं, विटामिन ई की कमी से रोग क्या होते हैं, मैंने इसका यहां पर लिख दिया है, बांझपन को दूर करता है। यदि कमी से रोग, डिसऑर्डर इसका क्या होता है, कमी से रोग, इसकी कमी से रोग क्या होते हैं, इसकी कमी से बांझपन हो जाता है, हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं, हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं, चेहरा सिकुड़ जाता है,
कमजोरी हो जाती है। ठीक है, मतलब इस विटामिन की कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं, विटामिन ई की कमी से क्या रोग हो जाते हैं। तो आप देखिए इसके स्रोत क्या होते हैं। मीठी रसेदार फल लेने चाहिए, सूखे मेवे लेने चाहिए, हरी सब्जियां लेनी चाहिए, पत्ता गोभी लेनी चाहिए, यकृत लेना चाहिए, गुर्दा लेना चाहिए। कार्य क्या होता है, यह विटामिन जो होता है बांझपन को दूर करता है तथा यह सुंदरता को बढ़ाता है। इसी कारण इसे सौंदर्यता का विटामिन भी कहते हैं। यदि इन सभी को पर्याप्त मात्रा में यदि हम नहीं लेते हैं इन विटामिन को, तो इसकी कमी से इसका डिसऑर्डर है, इसकी कमी से बांझपन की समस्या हो सकती है, हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं और चेहरा सिकुड़ जाता है, कमजोरी हो जाती है। तो विटामिन ई हो गया जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं। अब अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी जिसे रासायनिक नाम जिसका होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसके स्रोत क्या होते हैं मैंने पहले ही बताया। यह विटामिन सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में संश्लेषित कर लिया जाता है। कर लिया, यहां पर समझ लीजिएगा, संश्लेषित कर लिया जाता है। नीचे इसके अन्य स्रोत मीठे फल, सूखे मेवे, दूध, मूंगफली, आदि होता है। ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं, विटामिन डी के कार्य क्या होते हैं। विटामिन डी के कार्य, इसके कार्य क्या होते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य होते हैं आहार नाल में, आहार नाल में, आहार नाल में फास्फोरस के संश्लेषण में, फास्फोरस के संश्लेषण में सहायक होता है, सहायक होता है। यह जो विटामिन डी होता है इसका कार्य है आहार नाल जो होता है उसमें फास्फोरस के संश्लेषण में सहायता करता है। मैं आपको यहाँ पर एक बता दे रहा हूं फिगर, सॉरी, एक यहां से, यह एक मुख गुहा से निकलती है और एक यहां से निकलती है। ये तीनों आकर के यहां से यहां पर मिल जाते हैं, यहां पर मिल जाती है और इनले एक हो जाती है यहाँ पर। तो यह जो आहार नाल होता है, यह आहार नाल, इसमें आहार नाल में फास्फोरस के संश्लेषण में सहायता करती है।
ठीक है। इसकी कमी से रोग, इसकी कमी से रोग देख लेते हैं। कमी से रोग, इसकी कमी से रोग होते हैं। इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है, हड्डियां लचीली हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। जो छोटे बच्चों में होता है उसे रिकेट्स कहते हैं। छोटे बच्चों में इसकी कमी से बच्चों में यदि इसकी कमी से बच्चों में हड्डियां लचीली व मुड़ गई तो इसे कहा जाता है, तो इसे मुड़ गई तो इसे रिकेट्स कहा जाता है। रिकेट्स, इसे रिकेट्स कहा जाता है। और यदि वयस्कों में यही हो जाता है, यदि वयस्कों में हड्डियां लचीली हो गई, मुड़ गई, कमजोर हो गई, तो उसे ऑस्टियोमैलेसिया बोलते हैं। यही काम यदि वयस्कों में हो गया तो उसे ऑस्टियोमैलेसिया ऑस्टियोमैलेसिया बोलते हैं। वयस्कों में भी इसकी कमी से हड्डियां मुड़ जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और वह धनुष के आकार की हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोमैलेसिया बोला जाता है। हमने विटामिन के पढ़ लिया, विटामिन सी पढ़ लिया, विटामिन डी पढ़ लिया। अब अंतिम विटामिन इसमें आता है विटामिन ए, तो उसको भी सीखते हैं। विटामिन ए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या होता है? विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल कहा जाता है। रेटिनॉल, इसके स्रोत क्या होते हैं? इसके स्रोत होते हैं, आप पीले फल लीजिए, पीले रसदार जितने भी फल होते हैं, जैसे आम हो गया, आपका पपीता हो गया, गाजर हो गया, संतरा हो गया, इन सभी फलों को यदि लेते हैं तो इनसे पर्याप्त मात्रा में आपको रेटिनॉल प्राप्त होता है। रेटिनॉल, इसके स्रोत क्या होते हैं? मीठे पीले रसदार फल, संतरा, आम, गाजर आदि जितने भी पीले फल होते हैं आदि से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। आप स्रोत क्या है? मीठे फल लीजिए, रसदार होने चाहिए, संतरा, जैसे आप संतरा ले लो, आम ले लो, गाजर ले लो, और भी होते हैं, आदि से पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं? आप कार्य जान लीजिए। विटामिन ए जो होती है, इससे रतौंधी रोग हो जाता है। यदि विटामिन ए कोई नहीं ले रहा है पर्याप्त मात्रा में तो उसे रतौंधी नामक रोग हो जाता है। आप जानते होंगे इसका काम क्या होता है। हमारी आंखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक कोन सेल होता है जिसे शंक्वाकार कोशिकाएं कहते हैं, और एक रॉड सेल होता है जिसे दंडाकार कोशिकाएं कहते हैं।
जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं वे हमें प्रकाश में देखने में सहायता करती हैं, और जो रॉड सेल होते हैं वे हमें अंधेरे में दिखाई देने में सहायता करती हैं। उसमें फोटो पिगमेंट की बात करें तो रॉड सेल में फोटो पिगमेंट क्या होता है? फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन पाया जाता है, रोडोप्सिन, ठीक है, जो हमें अंधेरे में देखने में सहायता करता है। लेकिन जैसे ही विटामिन ए की कमी हो जाती है, वह रोडोप्सिन नाम का जो पदार्थ है उसका संश्लेषण नहीं हो पाता है, और जो हमें जिसके कारण अंधेरे में देखने में दिक्कत होती है, जिसे रतौंधी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें यह हमारे नेत्र में पाए जाने वाली शंक्वाकार व दंडाकार कोशिकाओं को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। मतलब आप देखिए, एक होती है कोन सेल, कोन सेल, कोन सेल जो होता है इसमें, यह कोन सेल जो होता है यह लाइट में देखने में सहायता करता है, यह लाइट में देखने में सहायता करता है, हेल्प करता है, यह लाइट में देखने में हेल्प हमारा करता है। और जो रॉड सेल होती है, रॉड सेल, दंडाकार कोशिकाएं, यह हमें डीम लाइट में, कम प्रकाश में देखने में सहायता करती है। आखिर में क्या होता है कि यह कम प्रकाश में देखने में सहायता करती है? क्योंकि इसमें फोटो पिगमेंट एक पाया जाता है, प्रकाश वर्धक होता है, ठीक है। इसमें फोटो पिगमेंट पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रोडोप्सिन, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे रोडोप्सिन बोलते हैं, रोडोप्सिन बोला जाता है जिसे। यह पिगमेंट जो होता है यह हमारे रॉड सेलों को अंधेरे में, हमारी जो मनुष्य में दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है नेत्र में, तो यह अंधेरे में हमारी जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं, उन दंडाकार कोशिकाओं को यह रोडोप्सिन नाम का जो पदार्थ है उसे संवेदित करता है कि तुम अंधेरे में देखो। तो यह सेल जो होती है हमें डीम लाइट में, कम प्रकाश में देखने में सहायता करती है। यदि हमारे पास विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा है तब यह पदार्थ रोडोप्सिन बनेगा, तब इसका संश्लेषण होगा इन कोशिकाओं में जो देखने में सहायता करेंगी। यदि संश्लेषण नहीं होता है या संश्लेषित नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी कमी से हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें हमें कम प्रकाश में हमारी आंखें संवेदित नहीं हो पाती हैं, जो उन प्रकाश में उन वस्तुओं को देखने में सहायता हमारी कर सके। तो इसकी कमी से रोग क्या होते हैं, ये नोट डाउन कर लेंगे। इसकी कमी से रोग क्या होते हैं, यहां पे लिख दे रहा। इसकी कमी से रोग, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति कम प्रकाश में नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इतनी बातें थी इंपॉर्टेंट। आज हम विटामिन्स
जो थे वसा में घुलनशील विटामिन थे, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन सी के बारे में आज पूरी जानकारी ले लिए। तो आज बस इतना ही, अब मैं चलता हूं और आगे जो टॉपिक्स बचा है जल में घुलनशील विटामिन, उनको जल्दी से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि उसमें बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी के बारे में पढ़ना है। 2 विटामिन और हमारे बचते हैं और उनसे कमी से रोग पढ़ने हैं। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आप लोग, मैं चाहूंगा इस वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंचे, आप नॉलेज प्राप्त करें और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कहीं भी आप अपने आप को साबित कर सकें कि हाँ, मुझ में भी विटामिन के संबंध में कुछ जानकारी है, मैं भी बता सकता हूँ। मैं डीप जानकारी दिया हूँ कि किसे क्या कहा जाता है, किसकी कमी से क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।